84 आसनों का यह तीसरा भाग है। अगर आपको 84 आसनों का पहला और दूसरा भाग देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए इस भाग में आसन का शुरुआत करते हैं। पार्श्वोत्थान आसन। इसे करने के लिए सीधा खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैर के बीच में एक हाथ की दूरी बना लें, यानी कि पैर को खोल कर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर कर एक दूसरे से पकड़ लें और धीरे धीरे अपने नाक को एक पैर के घुटने से स्पर्श कराएं। इसी प्रक्रिया को आपको दूसरे साइड से भी करना है। इसे ही पार्श्वोत्थान आसन कहते हैं। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी, कमर, कंधा और कलाई में लचीलापन आता है, साथ में उसमें मजबूती भी आती है। यह पैरों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, दिमाग को शांत रखता है, पेट के अंगों पर इसका अच्छा दबाव पड़ता है, जिससे कि पेट की मालिश होती है और पाचन शक्ति सुधर जाता है। अगर आपको गर्दन, कंधे, कोहनी और कलाई में गठिया की प्रॉब्लम है तो इस आसन से वह दूर हो जाता है। अब जानते हैं पार्श्वोत्थान आसन। पार्श्वोत्थान आसन बिल्कुल पार्श्वोत्थान आसन की तरह ही होता है, बस इसमें पैर को खोलने के बाद हाथ को पीछे की तरफ नहीं बांधते हैं, हाथ को नीचे की तरफ रख लेते हैं, यानी जमीन पर दोनों हाथ के हथेली को स्पर्श कराते हैं। इसमें लगभग वह सभी लाभ मिल जाता है जो पार्श्वोत्थान आसन में मिलता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह दोनों आसन लगभग एक ही हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंस के साथ। अब जानते हैं अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन के लिए आपको पैर के पंजे और हाथ की हथेली दोनों जमीन पर बिल्कुल स्पर्श करा कर रखें। कमर को ऊपर की तरफ उठा दें। याद रखें, पैर के जो पंजे हैं पूरी तरीके से जमीन पर स्पर्श होनी चाहिए और श्वास सामान्य रूप से रखें। इसे ही अधोमुख श्वान आसन कहते हैं। इस आसन को करने से सर दर्द, अनिद्रा तथा पीठ के दर्द में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, थकान दूर होता है, कंधे और पैर में मजबूती आती है, पाचन शक्ति में सुधार होता है, मस्तिष्क को शांत करता है तथा तनाव मुक्त करता है। जिसे हाई बीपी है उनके लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है, अस्थमा को भी रोकने में मदद करता है। अब जानते हैं आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन के लिए आपको समतल जमीन पर बैठकर अपने दोनों पैर को आगे की तरफ फैला दें। अपने दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अब एक हाथ से एक पैर के अंगूठे को खींचकर अपने कान के पास लेकर आएं। इसे ही आकर्ण धनुरासन कहते हैं। इससे कंधे, कमर और पैर में लचीलापन आता है। इस आसन का हाथ पैर के जोड़ों के दर्द में काफी अच्छा लाभ मिलता है। अब जानते हैं अनंत आसन। अनंत आसन करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से लेट जाना है जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आपको अपने एक हाथ से एक पैर के अंगूठे को पकड़कर बिल्कुल हवा में सीधे ऊपर की तरफ कर देना है। ऐसा करने से आपके दोनों पैर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे ही अनंत आसन कहते हैं। इस आसन के करने से शरीर में रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगता है। हाथ पैर के मांसपेशियों में अच्छी मजबूती मिलने लगती है। पाचन तंत्र में लाभ मिलता है। रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होने लगती है और इससे बीपी कंट्रोल होता है। अब जानते हैं अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए आपको सीधा खड़ा हो जाना है। गर्दन को पीछे की तरफ जितना झुका सकते हैं झुका लें। हाथ को नमस्कार की मुद्रा में कर लें। इसे ही अर्धचंद्रासन कहते हैं। इस आसन को करने से शरीर संतुलित होता है। शरीर के आगे वाला भाग अर्थात गला, छाती और पेट में मजबूती मिलती है, उसमें अच्छा खिंचाव होता है और इस आसन से शरीर लचीला होता है। अब जानते हैं बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने के लिए कुछ आपको बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाना है, यानी कि दोनों पैर के तालू को आपस में सटा लेना है और जंघे को जमीन से स्पर्श करा के रखें। इसे ही बद्ध कोणासन कहते हैं। यह आसन पेट के अंगों, अंडाशय, मूत्राशय और गुर्दाद्वार को सक्रिय करता है, रक्त संचार में सुधार लाता है, जांघों में अच्छा खिंचाव होता है, जिसके वजह से थकान में राहत मिलता है। गर्भवती महिलाओं को यह आसन करना चाहिए, उनके लिए यह आसन उचित माना जाता है। अब जानते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथ की हथेली को छाती के बगल में रखकर अपने सर को ऊपर की तरफ उठा देना है, जिससे कि कंधे के साथ साथ छाती भी ऊपर की तरफ खींचा हुआ दिखेगा। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होता है और लचीला होता है। पेट के निचले हिस्से में मजबूती आती है, पाचन क्रिया सुधर जाता है, मूत्र मार्ग की प्रॉब्लम भी दूर होती है, यौन शक्ति बढ़ाता है। यह आसन वजन कम करने में मदद करता है, कमर में मजबूती लाता है, डिप्रेशन को भी दूर करता है, साटिका और अस्थमा में भी इसका लाभ मिलता है। अब जानते हैं मकरासन। मकरासन करने के लिए आपको पेट के बगल लेट जाना है और अपने दोनों हाथ के कोहनी को जमीन पर स्पर्श करा दें और हथेलियों को अपने ठुड्डी पर टिका दें। इसे ही मकरासन कहते हैं।
इस आसन को करने से कंधे एवं रीढ़ की हड्डी के मांसपेशियों का तनाव कम होता है। साथ में मांसपेशियां मजबूत होती हैं एवं लचीली होती हैं। इस आसन में सांस लेने और छोड़ने से अस्थमा की बीमारी भी दूर होती है। हाइपरटेंशन, हृदय रोग एवं मानसिक रोग से छुटकारा मिलता है। गर्दन की अकड़न में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब जानते हैं समकोणासन। इस आसन को करने के लिए आपको पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है जितना आप खोल सकते हैं, और दोनों हाथ की हथेली को कमर से लेते हुए पीछे की तरफ टिका देना है। इसे ही समकोणासन कहते हैं। इस आसन से आपके जंघे में अच्छा खासा खिंचाव होता है, जिससे कि जंघे में रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और जंघा लचीला एवं मजबूत बनता है। पैर की थकान बहुत जल्दी दूर हो जाती है और पैर के गठिए में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब जानते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आपको पेट के बगल लेट जाना है। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ से पकड़ लेना है। गर्दन को ऊपर की तरफ उठा देना है। इसे ही धनुरासन कहते हैं। इस आसन से कमर की प्रॉब्लम दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कंधे और जंघे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। याद रखें, इस आसन को करने से पहले आप सुनिश्चित कर ले कि आपके कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आसन आपको कमर की प्रॉब्लम से छुटकारा भी देता है और कमर की प्रॉब्लम को बढ़ा भी देता है। अगर आपके कमर में पहले से चोट लगा है या कोई खास प्रकार से कमर में अगर प्रॉब्लम है, तो आप इस आसन को करने से पहले योगा टीचर से अवश्य सलाह ले लें और अपनी प्रॉब्लम बता दें। उनके निर्देशानुसार ही यह आसन करें। अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप इस आसन को कर सकते हैं, परंतु आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए एवं नियंत्रण रखते हुए ही इस आसन को करें। दोस्तों, एक बात अवश्य ध्यान रखें, कोई भी आसन करने से पहले आप अपने स्थिति को चेक करें। आपके शरीर में कहीं किसी प्रकार का चोट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं किसी प्रकार का दर्द तो नहीं है। अगर आप आसन खुद से कर रहे हैं तो आपको अपना निरीक्षण भी खुद से करना होगा। देखिए, प्रारंभ में अगर आप आसन का अभ्यास करते हैं तो हो सकता है आपकी मांसपेशियों में थोड़ा बहुत दर्द आ जाए। जैसे कोई भी वार्म अप करने के बाद या रनिंग करने के बाद हाथ पैर में अकड़न और हल्का सा खिंचाव जैसा दर्द होता है, लेकिन वह मीठा दर्द होता है। इस तरीके का दर्द हो सकता है। यह दर्द आपके लगातार अभ्यास करने से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप योगा टीचर से अवश्य सलाह ले लें। इसके बाद ही उन आसनों को करें जिससे कि उस जगह पर, उस दर्द पर आपको इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, 84 आसन के तीसरे भाग में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो में किसी प्रकार की कमी आपको नज़र आ रही है तो भी आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार हम तक दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं 84 आसन के चौथे भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।